गोपाल शेट्टी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। हैट्रिक से पहले ही उनका टिकट काट दिया है। 2 बार सांसद बनने के बाद तीसरी बार हैट्रिक से चूके गोपाल शेट्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। आगामी लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। मुंबई उत्तर क्षेत्र से पीयूष गोयल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बताना चाहेंगे कि भाजपा के संकट मोचक के रूप में उभरे पीयूष गोयल को एक पुरस्कार मिला है केंद्र सरकार से। इस बार वे मुंबई उत्तर से यानी कि गोपाल शेट्टी जो संसद भवन के अंदर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, उनका पत्ता कटा है और उनकी जगह पर पीयूष गोयल को जगह दी गई है। मुंबई उत्तर क्षेत्र से पीयूष गोयल को अपनी उम्मीदवारी दी है पार्टी की ओर से और भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही थी गोपाल शेट्टी की सक्रियता के कारण। मुंबई उत्तर की सीट दे दी गई है, इसलिए गोपाल शेट्टी का पत्ता कट गया है। यानी कि गोपाल शेट्टी की जगह पर उनका टिकट काटकर भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने पीयूष गोयल को उम्मीदवारी दी है। पीयूष गोयल भाजपा के संकट मोचक के रूप में उभरे हैं। उन्होंने समय समय पर भाजपा के लिए जो भूमिका अदा की है, शायद यह उसका पुरस्कार है और इसलिए उत्तर मुंबई से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। वही चर्चा है कि गोपाल शेट्टी जो भारत के सभी सांसदों के बीच में केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कृत किए गए थे सबसे अच्छे सांसद होने के नाते, और मुंबई के अंदर गोपाल शेट्टी वो नाम है जो विरोधियों का भी चहेता है, क्योंकि श्रम क्षेत्र के अंदर गरीब व असहाय जनता के पक्ष में हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है। धर्मनिरपेक्ष जो छवि होती है सरकार की, वो उन्होंने आम लोगों के अंदर बीच में रखने में वे कामयाब हुए थे और इसका ये उदाहरण था कि श्रम जैसे क्षेत्र के अंदर वे गरीबों के मसीहा बनकर उभरे थे। लेकिन उस बीच में उनका पत्ता कट गया, ये समझ से परे है। लोगों में आक्रोश पनप रहा है और दबे तौर पर वे अपना भावनाएं व्यक्त भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये नेतृत्व का फैसला है, इसलिए सर आंखों पर है। लेकिन गोपाल शेट्टी ने भी सामने आकर इस बात को अपने मन से भाजपा पार्टी कमान का आदेश को सर आंखों पर लेते हुए उन्होंने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो निर्णय लिया वो सर आंखों पर और मैं पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं। लेकिन दबे तौर पर जो उनके गोपाल शेट्टी के चाहने वाले हैं, गोपाल शेट्टी के जो समर्थक है, उन्होंने निश्चित तौर पर दबे तौर पर नाराजगी जाहिर की है। वे सामने आने से डर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव में समय कम बचा है और जो गोपाल शेट्टी जैसा धुरंधर आम कार्यकर्ता बनकर लोगों का दिल जो जीत चुका है, उसके साथ यह अन्याय है और केंद्र को इस प्रकार की भूमिका नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि गोपाल शेट्टी अभी सक्षम है। लोगों की समस्याएं सुलझाने में प्रयास करते गए देखे गए हैं। स्लम क्षेत्र के लोगों के वे चहेते बने हैं, क्योंकि एसआरए भूमिका के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा खासा रोल अदा किया, जिस कारण स्लम के लोग उनको अपना मसीहा मानते रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो भाजपा केंद्र की तरफ से पीयूष गोयल को उम्मीदवारी दे दी गई है। कुछ कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है तो कुछ लोगों में निश्चित तौर पर आक्रोश और गम भी परस रहा है। फिलहाल तो पीयूष गोयल जो है, उनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो उठा है और शायद और ये जीत की गारंटी भी मानी जा सकती है कि गोपाल शेट्टी जैसा धुरंधर व्यक्तित्व अब पीयूष गोयल के पीछे खड़ा होकर उनको जिताने के लिए कार्य करेगा। और शायद यही सोचकर केंद्र नेतृत्व ने गोपाल शेट्टी की जगह पर सुरक्षित सीट मानते हुए, क्योंकि गोपाल शेट्टी का किया हुआ कार्य जनता के सामने है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने में गोपाल शेट्टी ने अपनी विश्वसनीयता जताई थी और यही कारण है कि सुरक्षित सीट समझते हुए शायद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को वो स्थान दिया गया है। वैसे पीयूष गोयल ने भी अपने राजनीतिक जीवन में अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की है। आप अगर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले जाए तो समझ में आएगा कि पीयूष गोयल ने आखिर क्या क्या किया है और क्या नहीं। निश्चित तौर पर पीयूष गोयल का व्यक्तित्व जो है वो सराहनीय रहा है और इसी कारण शायद उनको ये पुरस्कार के तौर पर नरेंद्र मोदी की जो 400 पार का जो नारा बुलंद करी है सरकार, उसकी तरफ से यह गिफ्ट है। इसलिए वे लोगों के दिल पर राज करते रहे थे। हालांकि गोयल ने भी जो राजनीतिक पारी खेली है वो काबिल तारीफ रही है। निश्चित तौर पर गोपाल शेट्टी के मुकाबले में जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है क्षेत्र के अंदर और इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश भी पनपता देखा जा रहा है, लेकिन वो भी छिपे तौर पर, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि गोपाल शेट्टी ने हर किसी का दिल जीतने की कोशिश की है अपने काम के द्वारा और यही नतीजा है कि उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उनके पास
वो निश्चित तौर पर समर्पित हैं और वो एक विशेष लगाव के कारण, एक विशेष व्यवहार के कारण गोपाल शेट्टी से बंधे हुए थे। भले ही लोग भाजपा पार्टी को पसंद ना करते रहे हो, लेकिन गोपाल शेट्टी की सक्रियता और गोपाल शेट्टी की भूमिका ने उन्हें भाजपा के पक्ष में चलने के लिए मजबूर किया हुआ था और निश्चित तौर पर उसका असर शायद भाजपा की यह चूक नहीं, उपलब्धि मान रही है। लेकिन ये सर्वे जो श्री एकता टाइम्स का वो ये बता रहा है, क्योंकि जो पीयूष गोयल की पकड़ नहीं है क्षेत्र के अंदर, जो जमीनी स्तर पे जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं, उससे कोसों दूर है। और जो प्रभाव यदि गोपाल शेट्टी ने मन पे ले लिया उसको, तो भाजपा के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ज्यादा करके स्लम क्षेत्र है और जो वोट होता है वो स्लम क्षेत्र से ही होता है। लेकिन गोपाल शेट्टी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए केंद्र नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करते हुए उन्होंने आनंद फानन में नहीं, बड़ी सोची समझी नीति के तहत पुनः दी हुई उम्मीदवारी को अपना समर्थन देने के उद्देश्य से सामने आए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुमने भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो सर आंखों पर है और हम पूरी तरह उनको अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तो गोपाल शेट्टी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। जब उनको पता लगा कि उनकी जगह पर पीयूष गोयल को सीट दे दी गई है तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं एक विशेष रिपोर्ट के रूप में। पेश है गोपाल शेट्टी के विचार। के नेता, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बहुत लंबा समय आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया। मेरे स्वभाव को झेलते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मुझे साथ और सहयोग दिया, मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उसे भूल नहीं पाऊंगा। मैं पीयूष गोयल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई का वो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जिस तरह से नगरजनों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतने लंबे समय मुझे साथ दिया, वही साथ पीयूष गोयल जी को भी देंगे ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं और उसके लिए मैं प्रयास भी करूंगा। और हम उत्तर मुंबई से फिर एक बार, ये मतदाताओं के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हम उत्तर मुंबई में फिर एक बार शानदार जीत करेंगे। और मोदी जी जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे दुनिया में भारत देश का नाम गौरव हो रहा है, तो ऐसे समय पर उत्तर मुंबई का एक प्रतिनिधि पार्लियामेंट में काम करे, ये हम सबका मनोमन इच्छा है। और ये मुझे आज सवेरे ही पता चला। उसके बाद में मैं नेस्को में एक बड़े इवेंट का ओपनिंग मैंने आज किया। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मुझे मिलना है, तो मैं सवेरे ही मुझे पता चला था और मैं उनको जाकर मिला। और आज शाम को मैं 6:30 बजे मलाड में एक इंद्रायणी 3 चौक का भूमि पूजन करके आया हूँ। कल सवेरे भी मैं लोगों का कामकाज यहाँ पर करने के लिए बैठूंगा। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले दिनों में नहीं रहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और लोगों का सेवक और कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करते रहूंगा। और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने इस बात की कोई शंका और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न होते हुए भी लोगों को मैं किस तरह से मदद रूप हो सकूंगा, ये मैं आने वाले दिनों में उसको करके बताऊंगा। सिर्फ जो फंड मिलता है वो फंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी भी व्यवस्था मैं खड़ी करूंगा। मतलब कोई भी काम रुकेगा नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर मुंबई में हमारे इतने विधायक है, सारे एक्टिव विधायक है, सारे लोग अच्छा काम करें, इतने सारे हमारे नगर सेवक है और काम की चिंता बिल्कुल कोई भी नगरजन करे नहीं। पहले जैसे ही काम होता रहेगा। और कहीं ना कहीं तो किसी को रुकना है, तो मुझे पार्टी ने सही समय पर रोका, इसका मुझे बड़ा आनंद हो रहा है और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। उसका कारण एक ये है कि अब इस बार में अगर मैं लड़ भी लेता तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नगरजनों को ये मालूम होता है ये लास्ट है करके, तो जो उसका ग्रेस जो होता था, जो 33 साल लोगों ने जो मुझे प्रेम दिया, उसमें कहीं पर भी मुझे थोड़ा भी अगर कमी दिखाई दी तो मैं अपने आप में टूट जाता था। लेकिन ये अच्छा पार्टी ने निर्णय किया, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करूंगा। और मैं पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अधिक रफ्तार से आने वाले दिनों में काम करूंगा, क्योंकि मैं एक तनाव से मुक्त हो रहा हूं इन दिनों में। क्योंकि जनता के कुछ इस प्रकार के मुद्दे होते थे, मसले होते थे, जो मैं बहुत खुलकर नहीं बताता था और मेरे पार्टी के कुछ नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुरा भी लगता था, लेकिन मैं करता था हमेशा, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोगों की समस्या और मेरी समस्या है। लोगों का समस्या का समाधान हम
ढूंढ नहीं पाए तुरंत उसके तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मेरे जनप्रतिनिधि को मेरी जो समस्या है उसकी जानकारी है और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, तो लोग जिएंगे उसके आधार पर। इसलिए वही मैं करता रहूंगा। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे खुलकर कुछ बातों को कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये 2 महीना जो है चुनाव का, वो बहुत शांत ढंग से हम चुनाव के मैदान में उतरेंगे। कल पीयूष गोयल जी 6:30 बजे सिद्धिविनायक गणपति बापा का दर्शन लेकर बोरीवली स्टेशन पर वो ट्रेन से आने वाले, मुझे उन्होंने फोन करके बताया। हम उनका स्वागत करेंगे कल शाम को, और एक मीटिंग भी तय हुआ है, सारे कार्यकर्ता मिलकर फिर आगे की रूपरेखा हम बनाएंगे। मैं फिर एक बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मुझे चाहने वाले लोगों से इतना ही कहूंगा कि जितना हिम्मत मैंने अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में बताकर काम किया, उतने ही हिम्मत से आप लोग भी इस निर्णय को स्वीकारें। ये मुझे आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करना है।